जाओ, माफ किया, पर एक शर्त पे, तुम ऐसा काम दोबारा नहीं करोगी। ऐसा काम क्या किया मैंने? यही दूसरों के कमरे में ताका झाकी करना, उनकी चीजें छूना, बैड मैनर्स है ये सब। सपना, प्रॉमिस करो नहीं करोगी। हाँ ठीक है, नहीं करूंगी। गुड, काश तुम्हारी एक बड़ी बहन होती। अच्छा अब जाओ जल्दी, इस पे कैस्ट्रॉल लगा लो, यूं ठीक हो जाएगा। जाओ जाओ जल्दी जाओ। सॉरी राम जी। डैड हमें बुलाने वाले हैं 5 मिनट में, केस का अपडेट लेने के लिए। तेरे पास है कुछ बताने को? अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा, लेकिन तू बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा है। कुछ पता चला तुझे? आकाश प्लीज मुझे जल्दी से कैस्टर ऑयल ला कर दो, प्लीज जल्दी। बट हुआ क्या है? तुम तेल क्यों मांग रही हो? ये तुम्हारे हाथों को क्या हुआ? आकाश सवाल जवाब बाद में करना, पहले प्लीज मुझे कैस्टर ऑयल ला कर दो प्लीज। हाँ एक मिनट। मुझे बहुत जलन हो रही है हाथों में, ऐसा लग। ये लो। जल्दी जल्दी जल्दी। यार रिलैक्स रिलैक्स। अच्छा अब तो बताओ हुआ क्या है? सपना, ये क्या हुआ तुम्हारे हाथों को? छोटे मालिक, आप दोनों को ठाकुर साहब ने बुलाया है। ये बकासूर बनकर काहे खड़े हो दोनों? कुछ पता भी चला है किसने की है तबाही? जी डैड, मैंने ये केस क्रैक कर लिया। जी अब मेरे लाल, चलो फिर बताओ हमको कौन किया है रे, कि उसको पकड़ के उसका जान लेकर पीपल से उल्टा लटका दे। और कोई नहीं डैड, अपोजिशन पार्टी का लीडर वर्मा। वर्मा? अरे वर्मा कहाँ से घुस गया है इसमें? सिर्फ इसी में नहीं डैड, बल्कि जागृति के भाई रोहन के बर्थडे पार्टी में भी उसने अपने खुद के पत्रकार भेजे थे आपको पब्लिकली बदनाम करने के लिए। और तो और डैड, आपको पता है वो मटकियां भी उसी ने खरीदे थे चित्ता बस्ती से। कचौरी, तुझे सूरज या आकाश कोई भी आकर इन मटकियों के बारे में पूछेगा तो तू क्या बताएगी? एक नेताजी आए थे, उनके पार्टी को कुछ और भी लोग आए थे और हम बहुत डर गए थे कि ये बस्ती कहाँ आए हैं, और उनको बहुत सारे और ढेर सारे मटके भी चाहिए थे, और उन लोगों ने हमें ढेर सारे पैसे दिए थे कि किसी को कुछ नहीं बताए, इसलिए हम आपको पहले कुछ नहीं बोले। नहीं 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 आकाश बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मानते हैं कि हम नेता लोग जो हैं मंच पे एक दूसरे को गरिया देते हैं, परंतु व्यापार का जब कद्दू कटता है ना तो सब में बढ़ता है। तुम्हें अवश्य जो है गलतफहमी हुई है। अब वर्मा इतना बड़ा घात नहीं कर सकता। नहीं डैड, मेरी बात मानिए, ये उसी ने किया है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि वर्मा ने ही किया है तो सबूत लेकर आओ उसके खिलाफ। अगर सत्य निकला तो हम वर्मा को वहीं रगड़ देंगे। और तुम सूरज बाबू चलाए हो, तुम्हारे हत्थे लगा है कुछ या ऐसे ही स्मार्ट जैकेट पहन के खड़े हुआ? लाओ ना डैड, इंफॉर्मेशन है मेरे पास। ये अटैक जागृति के पापा मिस्टर भैरव बहल ने करवाया। What? समझी जी, भैरव बहल साहब हवा में फायर कर रहे होगा? कैसे हो सकता है? कौन सबूत है तुम्हारे पास? सबूत के बहुत करीब हूं मैं डैड, आज नहीं तो कल मेरे हाथ लग ही जाएगा। सूरज, जब सबूत है ही नहीं ना तो प्लीज खामखा मेरे डैड को यहाँ पे बीच में मत घसीटो। लोग जागृति, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। जब बाप पे बात आती है ना तो इंसान बौखला जाता है। तुम्हें सबूत चाहिए, मैं ला कर दूंगा। तुम ऐसे गुस्से में नहीं भड़कोगी तब, बल्कि शर्म से कुछ बोल ही नहीं पाओगी। नहीं नहीं सूरज, तुम्हारा बुद्धि फिर गया है, ऐसा नहीं हो सकता। अरे भैरव भाई साहब स्वयं जो है हमारे धंधे में अपना पैसा डाले हैं, वो अपना नुकसान काहे करेंगे भाई? इसका जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा डैड। मिस्टर बहल आपको धोखा दे रहे हैं। अगर ये सत्य है
तो सबूत लाओ, क्योंकि धोखा देने वाले को हम जिंदा नहीं छोड़ते हैं। और इस सबूत ही बनेगा भाई साहब का कफन। और जो सबूत ना ला पाए ना सूरज ठाकुर, तो मेरे पापा के पैरों में गिर के माफी मांगनी होगी तुम्हें। गंगा जी, ये आपका बुड़बक बेटा कब सीखेगा रे? अरे जब ससुर के खिलाफ सबूत 100% नहीं है तुम्हारे पास, तो काहे महिरारू से पंगा ले रहे हो रे? अब जाओ उसको संभालो, इससे पहले वो हवेली में कोई नया क्रांति शुरू करे। ये क्या था बाहर? क्या था वो? तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मिस्टर बहल इस केस में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, तो खामखा क्यों तुम उनको घसीट रहे हो? वो जा चुके हैं, तुम्हारी डैड के और मेरी लाइफ से भी। अरे रिलैक्स, नाम मेरा सूरज है और तमतमा तुम रही हो। बैठो जरा आराम से। पहले क्या हो गया? ये फेक दिखावा बंद करो तुम। बताओ क्या प्रूफ है तुम्हारे पास मेरे पापा के खिलाफ? पापा? अचानक से ये बेटी प्रेम कैसे जाग गया? पापा की परी बन गई हो? तुम तो गुस्सा थी ना उनसे, अचानक से क्या हो गया? तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, लेट कर्मा हिट बैक, भुगतने दो उन्हें। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? सूरज, मेरे पापा ने जो भी किया, मैं ये कभी भूल नहीं सकती कि उन्होंने ना मुझे सड़क से उठाया है, घर दिया, परिवार दिया, प्यार दिया, खाना दिया, पढ़ाई दी। यस यस यस, सब कुछ दिया, लेकिन क्यों दिया? ताकि वो तुम्हारा इस्तेमाल करके मेरे डैड से बदला ले सके। अरे इन्वेस्टमेंट थी तुम, इन्वेस्टमेंट जिसके ऊपर उन्हें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलने वाला था। लेकिन तुमने ये तो सुना है ना कि निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। निवेश से पहले सारे दस्तावेज ध्यान से पढ़े। तुम्हारे पापा ने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने खिलवाड़ किया तुम्हारे इमोशंस के साथ। अब उनको नुकसान झेलने दो। नहीं 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 नहीं, वो मैटर अलग है, अलग गलती की सजा अलग बात के लिए। ये सही नहीं है सूरज, तुम्हारे डैड का ड्रग मेरे पापा ने नहीं पकड़वाया, दैट्स फाइनल। तुम इतना श्योर कैसे हो तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं किया? क्योंकि मैंने किया, ये मैंने पकड़वाया तुम्हारे डैड का ड्रग। मेरे पापा को ना तुम अकेला छोड़ दो। वाह, इस कविता पाठ के लिए बहुत सारी तालियां। एंड थैंक यू वेरी मच मेरे शक को यकीन में बदलने के लिए। मैंने तुम्हारे पापा का नाम इसीलिए लिया था ताकि तुम खुद अपने मुंह से सच कबूल लो। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया? बोलो क्यों? टेल मी जागृति, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जरूरत थी तुम्हें? मेरे डैड को धोखा क्यों दिया? क्यों मेरे डैड ने तुम्हारी वजह से इतना दर्द सहा? बताओ क्यों? जरा सी तकलीफ क्या हुई तुम्हारे डैड को? देखो कैसे बिलग रहे हो तुम। हम चित्ताओं का क्या सूरज ठाकुर? इतने सालों से जो तुम्हारे डैड ने हमारी जिंदगी को नरक बना रखा है, उसका क्या? मेरे बाबा की पूरी जिंदगी खराब कर दी तुम्हारे डैड ने। पूरी बस्ती के सामने बेइज्जत किया था मेरी माँ को। और अब जब मुझे याद आ गया है कि मैं एक चित्ता हूं, तो सोचो मेरा खून कितना खौल रहा होगा। मेरे अंदर एक चित्ता का खून है सूरज, और अब ये डरेगा नहीं, बदला लेगा। तुम्हारे डैड की ताकत, उनका पैसा और इज्जत है ना, दोनों खत्म कर दूंगी, पूरी तरह खत्म कर दूंगी दोनों को मैं। ध्यान से सुनोगे ना तो सुनाई देगा, इसकी शुरुआत का बिगुल बज चुका है। मेरे डैड के खिलाफ बगावत के ऐसे कई बिगुल बजे भी हैं और टूट भी चुके हैं। अब तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारे डैड के सामने तुम्हारा साथ देने की कसम खाई थी ना मैंने, आज एक और कसम खाता हूं।
मेरे डैड को बचाने की कसम। अब मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं कि मैं तुम्हें मेरे डैड का कुछ बिगाड़ने नहीं दूंगा। आवाज दिखा रहे हो? अच्छा, तो जाओ, जाके कह दो तुम्हारे डैड से कि उनका ट्रक मैंने पकड़वाया है। तुम्हें तो वैसे भी कसूरवार को पकड़ के उनके सामने पेश करना था ना। उसके बाद तुम विरासत की रेस में आकाश से आगे चले जाओगे, राइट? परफेक्ट है ये। चलो चलते, मैं भी चलती हूँ साथ में, मिलके बताते हैं अंकल को। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए इतना उछल उछल के बोल रही हो। डर गए? डरना भी चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपने डैड को ये बता दोगे कि उनका ट्रक मैंने पकड़वाया था, तो फिर ये भी बताना होगा कि मैं एक चित्ता हूं। फिर उन्हें ये भी पता चल जाएगा ना कि तुम जानते थे कि तुम्हारी पत्नी एक चित्ता है, और फिर भी तुमने ये बात उनसे छुपाई। फिर तुम्हारे डैड अपने घर विरासत से तुम्हें बेदखल कर देंगे। चलो ठीक है, ये बात नहीं बता सकते तो मत बताओ, कोई बात नहीं। कम से कम ये तो बता दो कि ये सब जो हुआ है ना, इसमें मेरे पापा का कोई लेना देना नहीं। ऐसे कैसे बता दूं? थोड़ा वक्त दो मुझे, जाके बता दूंगा। कम से कम डैड को इतना तो लगना चाहिए कि मैंने जांच पड़ताल की है, उन्हें क्लीन चिट देने से पहले। अभी क्या, अभी जाओ और कहो अपने डैड से कि तुमने मिस्टर बहल का नाम एक कंफ्यूजन में लिया था। उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं। जाओ, वरना मैं जा रही हूँ तुम्हारे डैड से मिलने अभी क्या अभी। हाँ रखते हैं। पापा क्या हुआ, किसका फोन? अरे वो आइलक्स बात सब रहा है। उसका माल जो बीच रास्ते पकड़ा गया, उसका भरपाई मांग रहा है। बस एक बार तो भाई ना बेटा, सूरज भैरव भाई के खिलाफ सबूत ढूंढ लाए, उसके बाद राजनीति का कसम भैरव बहिल के माथे पे स्वयं गोली दागेंगे, तो उसी को सजा भी मिल जाएगी और आइलक्सवा भी डर जाएगा ससुरा। और जो सूरज को मेरे पापा के खिलाफ कोई सबूत ना मिला तो किसके सर में गोली दागेंगे अंकल? क्या कह रही है? अरे कहा है सबूत नहीं मिलेगा रे? नहीं मिलेगा डैड। मैंने मिस्टर बेल का नाम लिया था, लेकिन उनका कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ। वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। क्या बोला? सुनाई नहीं। क्या हो गया था बेटा? क्या हो गया था? कंफ्यूजन हो यहाँ कंफ्यूजन हो गया है। हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ है, मार्केट में हमारा नाम खराब हो रहा है, और ससुरा तुम्हें कंफ्यूजन हो गया है। सूरज, अगर कंफ्यूजन हो गया था तो फिर क्लियर कैसे हुआ? I mean, अभी तो तुम मिस्टर बहल को कल्प्रिट बता रहे थे, उनके लिए प्रूफ ढूंढ रहे थे, फिर आई डोंट थिंक तुमने कोई भी इन्वेस्टिगेशन की है। एंड अंकल, आई थिंक जागृति के कहने पर ये मिस्टर बहल का नाम वापस ले रहा है। सुनो बेटा, हमें पता है ये मायरारू लोग जो हैं यहाँ बहुत मंतर हमारे सर पे मारते हैं, पर उनके पकड़ में अपना जकड़ नहीं देना चाहिए। चोरू का गुलाम। इस बार जो है हम तुम्हारी बात पर यकीन कर रहे हैं सूरज, परंतु अगर हमें सबूत मिला तो सब सुन लो, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा इरादा नहीं है सूरज,
पर जब तक तुम मेरे और अपने डैड के बीच खड़े हो, चोट तुम्हें भी लगती रहेगी। 5 करोड़ का एडवांस लौटाना है। वो आइलेक्सवा का खरी खोटी सुन रहे हैं हम। और जो माल का नुकसान हुआ है उसका वो मुंह मांगा कीमत मांगेगा सो अलग। और ससुरा अभी तक हमको ही नहीं पता है कि हमारा लंका चलाया तो चलाया किसने है। तुम लोग खड़े खड़े मुंह का ताक रहे हो रहे, जाकर हूँ आइलेक्सवा का स्वागत का तैयारी करो। दो वादे कर रही हूँ कालीकांत ठाकुर। ये नुकसान किसकी वजह से हुआ तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। और एडवांस का 5 करोड़ जो तुम एलेक्स को लौटाने वाले हो, वो पैसे मैं एलेक्स तक पहुंचने नहीं दूंगी। गंगा माँ जल्दी से अपना आशीर्वाद दीजिए। जीती रहे, खुश रहे, सफल रहे। पर क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। वो क्या है ना, मैं आपका आशीर्वाद लेती हूँ ना तो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। मैं जो भी काम करूंगी ना उसमें सफल रहूंगी। आशीर्वाद तो मेरा हमेशा तेरे साथ है। और ये देख, मैं तुझे ये देना चाहती हूँ। ये मेरी मम्मा का है, वापस दो। ये तो सपना की मॉम का मंगलसूत्र है ना, उसने बताया था मुझे। इसकी भी एक कहानी है बेटा। हुआ ये था कि मैं और सपना की माँ गीता हम एक ही साथ एक ही जौहरी की दुकान पर गए थे। और किस्मत तो देख, हम दोनों को एक ही मंगलसूत्र पसंद आ गया। वो बेचारी तो कहती कि गंगा तुझे ये पसंद है ना, तू रख। पर मैंने कहा तुझे पहले पसंद आया, तू रख। भला हो जौहरी बाबू का, वो ना हम दोनों को जानते थे, इसलिए एक ही तरह का मंगलसूत्र मेरे और गीता हम दोनों के लिए बना दिया। पर दोनों मंगलसूत्रों की किस्मत तो देख, गीता तो रही नहीं और हमारे गले से खुद ठाकुर साहब ने जबरदस्ती से उतरवा दी। आज से ना तुम हमारी पत्नी हो, ना ही कलंक हमारी हवेली का वारिस। पर अब हम इसका क्या ही करेंगे? तू रख, तू इसे पहन। नहीं नहीं गंगा माँ, इस पे आपका हक है और आप ही इसे पहनेंगी। नहीं नहीं बेटा, एक बार कालिंदी ने इसे हमारे गले में देख लिया था और तुरंत उतरवा के बोली थी कि अगली बार अगर इसे हमारे गले में देख लिया तो वो हमारा गला ही कटवा देगी। बेटा, हम अपने ही घर में अपने ही पति के सामने अपना ही मंगलसूत्र नहीं पहन सकते। गंगा माँ, बहुत जल्द आपके पति खुद आपको ये मंगलसूत्र पहनाएंगे, वो भी कीड़ी आंटी के सामने। ये मेरा वादा है आपसे। केडी आंटी, ये डील की जिम्मेदारी हमारी नहीं थी, फिर गलती ये लोग कर रहे और एलेक्स की वेलकम की जिम्मेदारी हम लोग ले। मेरी बात सुनिए, हम एक काम करते हैं, हम गंगा आंटी को बोल देते कि कुछ खाने वगैरह की तैयारी कर ले वो। और गंगा क्या खिलाएगी एलेक्स को? लिट्टी चोखा और सत्तू शरबत? तू रुक, मैं उसके लिए ना कुछ यूरोपियन डिश ऑर्डर करती हूँ।
प्रणाम प्रणाम एलेक्सवा बाबू। कैसा लगा एलेक्सवा बाबू हमारा स्वागत? ये सब तो बहुत अच्छा है ठाकुर साहब। चलो सबसे पहले बिजनेस की बात कर लेते हैं। आई नो जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ऑनेस्टली हम सब खुद भी शॉक्ड हैं। एलेक्सवा, जैकवा, हमारा यकीन मानिए हमारे साथ ये पहली बार हुआ है। जांच करवा रहे हमें, जैसे पता चलेगा ना इसके पीछे किसका हाथ है, आपके सामने उसका सर यहाँ जाओ पटक पटक कर फोड़ देंगे। आई फील यू गाइस, बट बिजनेस में पैसे से बड़ा कुछ नहीं होता है। मैं अपना मैक्स कैलकुलेट करके आया हूँ। 5 करोड़ जो एडवांस दिया था वो तो मुझे डेफिनेटली चाहिए, एंड 10 करोड़ जो मेरा लॉस हुआ है मार्केट में, 5 करोड़ जो मेरा नाम खराब हुआ है, एंड 5 करोड़ इतना एफर्ट लेकर आपकी हवेली में आया हूँ। टोटल 25 करोड़ वो तो मुझे चाहिए। 25 करोड़, 25 करोड़ चाहिए आपको? ये बहुत ज्यादा है। सूरज, I'm sorry, हम ये सब नहीं खाते। हम वेजिटेरियन हैं ठाकुर साहब। नो प्रॉब्लम, आप बता दें आपको क्या पसंद है, मैं आपके लिए वो बनवा दूंगी। उन्हें जो पसंद है वो ऑलरेडी बन चुका है।